नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूल करीम अम्मा बाद। पश्चिम बांग्ला राज्य ऑल इंडिया मुजद्दिदिया मिशन सर्वधर्म सम्मेलन कमेटी के सदस्यों हैं हम। मोहम्मद आसिफ, इसके अलावा सर्व भारतीय जातीय कांग्रेस, नेशनल इंडिया गठबंधन, पश्चिम बांग्ला राज्य कांग्रेस कमेटी के सदस्यों हैं हम। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, क्रिश्चियन, आदिवासी, दलित, हम सब है भाई भाई। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंद है हम, ये वतन है हमारा। इसीलिए तो कहते हैं कि ज़माना को और ज़माने के लोगों को बुरा मत कहो, इसलिए कि खुद बुरे हो और खुद में जो बुराई है उसका एहसास करो। जैसे कि ये मौजूदा बीजेपी सरकार, इनका तो ये हाल है, ये संविधान का दुश्मन, लोकतंत्र का दुश्मन, इंसानियत का दुश्मन, इंसाफ का दुश्मन और मानवता का दुश्मन। इसलिए कि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब से पूछना चाहते हैं, अमित शाह साहब से पूछना चाहते हैं और जिसके इशारा पे काम कर रहे हैं निर्वाचन कमीशन, चुनाव आयोग से पूछना चाहते हैं जिन भारतवर्ष के लोगों का 1980 साल में जन्म हुआ है, जिनकी 1990 साल में जन्म हुआ है, उनका तो जन्म सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। इसीलिए कि ये आइन कानून, आधार कार्ड, आई कार्ड, राशन कार्ड और जन्म सर्टिफिकेट दिखाने का, ये तो 1990 से इस आइन कानून को पास किया गया और लागू किया गया। इसलिए हम पूछना चाहते हैं क्या चुनाव आयोग, अमित शाह साहब, नरेंद्र मोदी साहब, उनके माता पिताओं का जन्म सर्टिफिकेट दिखा सकते हैं क्या? तुम लोग जो अभी जनगण से जन्म सर्टिफिकेट मांग रहे हो, उनकी डॉक्यूमेंट और प्रूफ, जो कि बहुत से ऐसे गांव देहात के जनगण हैं जो कि आदिवासी, दलित, जिनके जन्म सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, लेकिन उनके पास आधार कार्ड, आई कार्ड, राशन कार्ड, पैन कार्ड सब मिलेंगे, फिर भी वो तो स्वाधीनता आज़ादी के बाद से वोट देते आ रहे हैं। क्या जन्म सर्टिफिकेट ना दिखाने का मतलब क्या वो वोट नहीं दे पाएगा? अभी जो मौजूदा आइन कानून लाया गया है और वोटर लिस्ट को संशोधन किया जा रहा है, इसमें जो कुछ भी डॉक्यूमेंट प्रूफ उनसे मांगा जा रहा है, ये सरासर गलत है और गलत तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं चुनाव आयोग संविधान के खिलाफ और सिर्फ मौजूदा शासक दल के पक्ष लेकर काम कर रहे हैं। इसलिए कि अगर मान लीजिए कि उसका जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो क्या वो वोट नहीं दे सकते हैं? क्या उसका वोटर लिस्ट में नाम नहीं हो सकता है? इसी तरह से बिहार के इलेक्शन निर्वाचन करीब आते आते ये सारे पैंतराबाजी शुरू किया है और फिर 57 लाख के वोटर लिस्ट से नाम को हटाया गया है। ये हम चुनाव आयोग से पूछना चाहते हैं कि किस आधार पर इनके नामों को हटाया जा रहा है और किस लिए हटाया गया? क्या ये जन्म प्रमाण पत्र ना दिखाने का कारण क्या ये वोट नहीं दे सकता है? क्या ये भारत का नागरिक नहीं है क्या? और क्या तुम्हें डॉक्यूमेंट प्रूफ चाहिए? आधार कार्ड सरकार ने बनाया, आई कार्ड सरकार ने बनाया, राशन कार्ड सरकार ने बनाया, पैन कार्ड सरकार ने बनाया
और फिर सरकार उसे फर्जी वाला बताने लगा, तो फिर क्या कहना चाहते हैं और करना क्या चाहते हैं ये सरकार? ये सरासर संविधान के, आइन के, कानून के खिलाफत है। इसीलिए हमारे सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के जज साहब से ये कहना है कि इन पर विचार विमर्श किया जाए और ये सारे जुल्म, अत्याचार, अन्याय से इनको रोका जाए। ये लोकतंत्रों का हत्या करने आए हैं और जनगण को उसका जनमत अधिकार वोट देने से भी ये रोकता है। ये कहाँ का सरकार है जिनके वोटों से 2014 से जीतकर अपना सरकार बनाया है और उन्हीं जनगण से आज कहने लगता है क्या कि तुम अपना परिचय दिखाओ, तुम कहाँ के रहने वाले हो, तुम्हारा जन्म स्थान कहाँ है। ये सारे डॉक्यूमेंट सिर्फ उन लोगों को पास मिलेगा जो 2002 के बाद के जो जन्म लिया है 1990 के बाद, उनका जन्म सर्टिफिकेट मिल सकता है। लेकिन 80 के दशक के, 90 के दशक के जनगण का जन्म सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। उस समय ये सारे आइन कानून पास नहीं हुआ था। इसलिए हम कहना चाहते हैं जनगण को उसका जनमत अधिकार का उपयोग करने, उसे वोट देने से ना रोका जाए और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट गवाई साहब को संज्ञान लेना होगा और इसका इंसाफ पर न्याय करना होगा। ऐसे संविधान के हत्याकारियों के हाथ से देश और राष्ट्र और समाज को बचाना होगा। जैसे कि हमारे पश्चिम बंगला में आजकल बहुत से ऐसे घटना घट रहे हैं जिसमें भी बीजेपी के हाथ और षड्यंत्र देखा जा रहा है। कुछ ऐसे संगठन जो कि आरएसएस मार्का, जो कि दुर्गापुर में गो तस्करी के नाम से कुछ लोगों को पकड़ते हैं, पकड़कर उनसे मारपीट किया जाता है, उन्हें मारता पीटता है। लेकिन हमारा ये कहना है ये सारे और जगह था और ये कैसी दिन समय को लाए हैं। ये जहाँ बीजेपी है वहाँ पे लफड़ा झगड़ा और नफरत की दीवार है। ये बंगला सांप्रदायिक संस्कृति का और भाईचारे का राज्य है। यहाँ पे सांप्रदायिक के माहौल कायम करने आए हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ पश्चिम बंगला राज्य सरकार ममता बंदोपाध्याय को कार्रवाई करना चाहिए और ऐसे लोगों को सख्ती व सज़ा मिलना चाहिए जिन्होंने इस कदर इन घटनाओं को अंजाम दिया है। और हमारे मुसलमान भाइयों से जिनके साथ ऐसा किया गया गौ तस्करी के नाम से, ऐसे उन लोगों से डर कर बैठने से काम नहीं चलेगा, बल्कि ईंट का जवाब पत्थर से देना पड़ेगा। तुम अगर इस कदर डरते रहोगे वो तुम्हें डराते रहेंगे। 10-20 आकर अगर 2-4 आदमी से भिड़ जाए उसे बहादुरी नहीं करते हैं कहलाते हैं, बल्कि वो हिजड़ों का काम है। इसलिए ये राष्ट्र और देश और समाज इंसाफ से, न्याय से, आइन से, कानून से और संविधान से चलेगा। इस कदर गुंडागिर्दी से और गुंडागिर्दी के शासन और राज से नहीं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, मोहम्मद।